देश में सब तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं और दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि देखिए जो यूथ कांग्रेस को जो लोग हैं बहुत सारे, और यहाँ पे जो बड़े नेता हैं, देखिए आप सामने दिल्ली के पूर्व सांसद रहे हैं वो बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ बताइए प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रदर्शन का एक तो जगह गलत चुना, दूसरा अब जो आपकी सरकार है और दिल्ली पुलिस के बीच में ये आमने सामने की लड़ाई है, और एक एंटी एआई मतलब एंटी इंडियन की छवि कांग्रेस की फिर देश के सामने। लोग भूल गए कि गलगोटिया ने क्या किया, लोग भूल गए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, चोरी की घटना कैसे। लोग अब सिर्फ पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं कि एआई में कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। देखिए ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है और सरकार उससे कह रही है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न कर रही है हमसे। अरे लोकतंत्र में अधिकार किसको होता है प्रश्न पूछने का? विपक्ष को। विपक्ष सरकार से प्रश्न क्यों पूछता है कि सरकार की नीति अगर कहीं गलत जा रही हो तो विपक्ष उसको इंगित करता है, और अगर अच्छी सरकार हो तो वो विपक्ष के साथ तालमेल मिला के उन मुद्दों को देश की जनता के सामने रखती है जो देश के लिए हानिकारक होते हैं। और अगर आपकी अमेरिकन डील जो आपने डील करी है, अगर वो डील ठीक है तो फिर उस पे आप सदन पे चर्चा करने में क्यों कतरा रहे हैं? और अगर जो डील आपने करी उसको दिखाने क्यों डर रहे हैं? लेकर संसद के अंदर बहस हो सकती है। लोग भारतीय जनता पार्टी करे कि वो बीजेपी का तो प्रदर्शन वो भारत मंडपम था नहीं, वो तो ग्लोबल देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, एआई समिट था, आप लोगों ने वहां प्रदर्शन कर देश की जो साख है उसको दुर्घटना लगाया। तो भारत मंडपम के अंदर 2.5 लाख का रोबोट लाकर इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से परमिशन लेके प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन करने के ऊपर अपना दिखा देना और फिर गलगोटिया के ऊपर ब्लेम डाल देना, क्या वह हिंदुस्तान की साख का प्रश्न नहीं उठता? क्या उसमें देश के प्रधानमंत्री और बैठे हुए लोगों में प्रश्न नहीं उठता? भाई वो चीजें तो लोग भूल गए ना, अब तो लोगों को लग रहा है कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, जो गलगोटिया की घटना थी वो लोग। देखिए बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का कोई शर्टलेस प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस ने सैद्धांतिक तरीके से प्रदर्शन करा, अपनी उस आवाज को दिखाया जिस आवाज से हमने गोरों को भी भगाया था। क्या कांग्रेस के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आधे कपड़े उतार के विदेशी का नारा लेकर और स्वदेशी अडॉप्ट करके अंग्रेजों को नहीं भगाया था? तो ये एक प्रदर्शन था। लोगों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की पुलिस ने कानून के खिलाफ ही सामने अड़ंगा लगाया, दिल्ली पुलिस को उसका काम करने से रोका, वहाँ की अदालत ने फिर बाद में ट्रांजिट रिमांड दिया, 3 आपके जो कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। बिल्कुल गलत बात है। अगर इतनी सच्चाई उनके पास है तो फिर इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए उनको एक मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? उनके अधिकृत प्रवक्ता आके इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देश के अंदर सदन के अंदर अगर जो प्रश्न राहुल गांधी जी उठाते हैं उसका जवाब देने के लिए, उसका सामना करने के लिए देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं उसका जवाब देते? क्या पहले सदन चलता था और जो प्रश्न उठते थे वो विपक्ष के द्वारा उठाए जाते थे तो उसका जवाब गृह मंत्री प्रधानमंत्री देते थे? तो आज प्रधानमंत्री छोड़ के कुछ, प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ 3 महिला सांसद से डर जाते हैं कि मेरे पे आक्रमण हो रहा है। तो देश का मजबूत नेतृत्व है, कमजोर नेतृत्व है? जो देश के अपने चुने सांसदों से घबरा जाए तो कैसे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी? चलिए तो मैं एक बार फिर और कोशिश करता हूं कि कुछ बाहर जो सीनियर नेता हैं उनसे मैं आपकी बात करवाऊं। और ये कांग्रेस का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट ए क्राइम, इस तरीके की बातें हो रही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके पास ये देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो आगे आए और ये प्रदर्शन, ये सामने की जो तस्वीर है वो देख रहे हैं। और पूरे देश में जिस तरीके से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सरकार के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हुए हैं, वो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 11 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर थोड़ा आप आगे करवाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यूथ कांग्रेस से कोई गलती नहीं किया जो, लेकिन एक तो सर बस हो गया, 2 मिनट में हम लोग चले जाएंगे। सर पूरे देश में ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन कर रही है और एआई मतलब एंटी इंडियन। देखिए देश को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, देश के हित के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए, दलितों के हित के लिए, और खासकर जिस तरह एप्स्टीन फाइल में
और मैं एक बात देश अंत के में बड़े कहना मंत्री चाहता का हूं, नाम और चेहरा सामने आया, अगर सामाजिक न्याय की कोई लड़ाई देश के लड़ रहा है, प्रधानमंत्री का नाम सामने आया है। वो मात्र है ट्रेड राहुल डील गांधी। के अंतर्गत किसानों के ऊपर जिस तरह विश्वासघात किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे यूथ कांग्रेस के मतलब कि चंद कार्यकर्ता और अध्यक्षों की गिरफ्तारी हुई है। सामाजिक जिस तरह का न्याय परसेप्शन बीजेपी लगातार बना रही है जिसका जो बनता है और उसको उनके दिया सारे जाता है। मंत्री जिसका जितना हक है उसको आज मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल गांधी देश जी। को नहीं चला सकते अच्छा एक अकेला सब पर भारी, ये जो और आज देश के सारे मंत्रियों को जवाब देना पड़ रहा है। जनता पूछ रही है सवाल कि आखिर आपने ट्रेड डील क्यों किया। जनता पूछ रही है सवाल कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं। मनुवादियों ने यही पूछ रहे हैं कि जो गलगोटिया का कांड था या समिट में वो बंद हो गया था। देखिए, गलगोटिया ने पूरे देश को शर्मसार किया, देश को बांट रहे हैं। सबने माना इस बात को। दूसरे जगह साथियों, का इन्हीं शब्दों के साथ रोबोट अपने यहाँ, और प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि मैं जब बचपन में था तो रोबोट बनाया था तो मुझे इनाम मिला था। तो ये वही रोबोट तो नहीं जो इन्होंने बनाया था। अरेस्ट चलिए सर, बस एक छोटा सा सवाल है सर, एक छोटा सा सवाल है। नहीं सर, एक कि पूरे देश में ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि एआई मतलब एंटी इंडियन, और यूथ कांग्रेस और उनके नेता इस परसेप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, शर्म आती है जिस तरीके का व्यवहार माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सबके सामने है कि किस तरीके से एआई के बहाने अगर किसी ने सबसे ज्यादा बेइज्जती कराई तो एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया रोबोट अगर वो देश के सामने लाया जाता है, देश के नाम पर लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने बेइज्जती कराई है तो माननीय मोदी जी ने कराई है। जहां तक बात कांग्रेस कमेटी की है, हमारे युवा साथियों की बात है, लोकतंत्र में विरोध करना हमारा फर्ज है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार देश को कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड डील हो, यूएस के साथ हो, किसानों के साथ, कपास के हमारे फार्मर्स के साथ, अगर ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स के साथ जिस तरीके का व्यवहार एक साइड का जो एग्रीमेंट वो लगातार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये निशाना जरूर आता है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्रधानमंत्री वो कॉम्प्रोमाइज है और देश को बेचने में लगातार लगे हुए हैं। उसका विरोध हम करते थे और करते रहे। शुक्रिया। तो मैं फिर एक बार तस्वीरें दिखाते हुए आपको यहाँ से निकाल रहा हूँ। पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं यहाँ पे, और पवन खेड़ा बता रहे हैं कि जो काम उनके प्रवक्ता नहीं कर पाए, वो काम जो कांग्रेस के 10-12 यूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने किया, और वो बाकायदा सारे मन से उनकी सराहना कर रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस आमने सामने है, और ये पूरा तस्वीर आप देख लीजिए कि एआई समिट को लेकर जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शनों का दौर है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, और पूरे देश में जो लोग हैं वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं सर? कौन से राज्य से? कौन से राज्य से हैं आप? दिल्ली से। ये विरोध प्रदर्शन और ये गिरफ्तारी को लेकर आपकी राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी अब एआई मतलब एंटी इंडियन की छवि पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब जो देश का क्या तर्क है आप लोगों के पास? क्या हर एक चीज गलत कर रही है, हर एक चीज को गलत आंसर दे रही है। देखकर भी गलत अनाप शनाप बोलते हैं। चलिए, तो मैं और कोशिश करता हूँ, कुछ बाहर भी कार्यकर्ता हैं, और बाहर कार्यकर्ताओं को जो लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन और ये तस्वीरें यहाँ पे। आप लोग कहाँ से भाई साहब? कौन से स्टेट से हो? राजस्थान से। राजस्थान से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन करने आए। आप लोग भाई कहाँ से हो? हम राजस्थान से हैं सर। तो बताओ, पूरे देश में तो चर्चा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई प्रदर्शन में एंटी इंडियन प्रदर्शन कर उन्होंने ना ना सर, एंटी इंडियन प्रदर्शन कैसे था सर? ये सरकार है ना, ये सरकार
क्रांतिकारी जो विचार है उनको दबाने का कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। देखिए, इन्होंने सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया, उमर खालिद को जेल में डाल दिया। जो क्रांतिकारी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको जेल में डालने का प्रयास कर रही है। और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को, राम रहीम को, आसाराम को पैरोल पर बाहर घूमने दिया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से जो क्रांतिकारी आवाज उठाने के प्रयास कर रहे हैं उनको दमनकारी फैसले लेके जनता की आवाज को दबाना चाहती है। तो ये तस्वीरें हैं। हाँ बताइए, अभी कुछ बोल रहे हैं जी। क्या पूछेंगे आप, जो बता देंगे। तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को लोग कह रहे हैं कि ये एंटी इंडियन की छवि उन्होंने पेश की है भारत मंच में विरोध प्रदर्शन। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल मोदी जी इजराइल में थे, वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने विरोध किया कि इनको यहाँ स्पीच क्यों दिलाया गया। तो इजराइल ने तो मुद्दा नहीं बनाया कि भाई हमारे देश की फजीयत हो गई है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के सामने। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। एप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील का जो मुद्दा बना हुआ देश के अंदर, उसको दबाने के लिए हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको गिरफ्तार किया है। ऐसा कोई बड़ा कोई गुनाह किया नहीं उन्होंने। हाँ, और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की एक उसका हक है, और उस हक के आधार पर यूथ कांग्रेस के बब्बर शेरों ने वो काम किया। और हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, सचिन पायलट जी के सिपाही हैं। किसी भी तरह से दबेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और जब तक इस देश के जो तानाशाह आज सत्ता के अंदर बैठे हैं उनको कुर्सी से उठा करके नहीं फेंक देंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं राजस्थान से आता हूं, पारस गुजर नाम है। हम मजबूती के साथ यहाँ डटे हुए पिछले 4 दिन से, और 40 दिन भी अगर बैठना पड़ेगा तो भी हम यहाँ राजधानी में डटे रहेंगे और मजबूती से अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया। तो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है, और जो इनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो काम पार्टी कई सालों से नहीं कर पाई, वो उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में जाकर उस विरोध प्रदर्शन के जरिए वो राजनीतिक संदेश देने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी आस पार्टी को थी और उनके नेता कार्यकर्ताओं को थी। तुमने जाके प्रदर्शन कर दिया और अर्थ ऋषिकेश, और अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। यानी लगातार हर तरफ से जो है वो विरोध यहाँ पर कांग्रेस का सामने आता नजर आ रहा है। और ये आप देखिए तस्वीरें, लगातार ऋषिकेश अपनी रिपोर्ट में भी ये दिखा रहे थे। तो अभी हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे, ग्राउंड जीरो से आपको सभी तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से यूथ कांग्रेस के दफ्तर में जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। एआई समिट में जिस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया वो एक बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई, जिसमें यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप, उनकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद उनकी जो पुलिस रिमांड है वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया जाता है। तमाम जो और कार्यकर्ता है उनकी भी गिरफ्तारी होती है। दिल्ली पुलिस जो है वो शिमला पहुंचती है और कई अन्य कार्यकर्ताओं की धरपकड़ करती है। और उसके बाद शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच एक पूरे दिन की तनातनी भी चलती है, क्योंकि शिमला पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि अगर कोई भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे प्रदेश में एंटर करती है तो उसे उस राज्य की पुलिस को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया और वो शिमला न सिर्फ पहुंची बल्कि वहां पर जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और ये जो लगातार तस्वीरें हैं वो भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। ऋषिकेश, अभी राहुल